ऐसा त्यौहार जिसका हर किसी को इंतज़ार रहता है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, वो है दीपावली। और दीपावली आते ही हर किसी के घर में स्वच्छता अभियान शुरू हो जाता है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल सा DIY, और साथ में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से दीपावली के लिए अपने घर को रेडी किया और डीप क्लीनिंग की और कुछ चेंजेस करके अपने लिविंग रूम को एक नया लुक दिया। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सारे घर के डीप क्लीनिंग करने से पहले मैंने एक DIY किया। आज मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे ये पेटी दिखी अपने घर पे। तो सबसे पहले मैंने इस पेटी में से जितना धूल वगैरह लगा हुआ था, डस्ट, उसको क्लीन किया ब्रश की हेल्प से। और फिर मैंने लिया सैंड पेपर। सैंड पेपर से जो सरफेस होती है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, क्योंकि जो ये सेब की पेटी रहती है वो पूरे जो इसके साइड्स वगैरह रहते हैं थोड़े से खुरदुरे रहते हैं। तो इसलिए सैंड पेपर की हेल्प से मैंने इसके सारे सरफेस को स्मूथ कर लिया। तो जैसे सारे सरफेस अच्छे से स्मूथ हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें पेंट कर लूँगी। और पेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने वॉल पेंट लिया है। वॉल पेंट भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो पूरे बॉक्स में मैं वॉल पेंट कर दूँगी। तो कलर ऑप्शनल टोटली आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे वाइट कलर से पूरे को कलर कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था सूखने के बाद। अब इसको डेकोरेट करते हैं। तो मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ बिल्कुल अपने विंडो के बगल में ही। अपने इस लिविंग रूम में मैं इसको यहाँ पे हैंग करने वाली हूँ वॉल पे। तो इस साइड मैंने कील की हेल्प से इनको हैंग कर दिया। अब इसके ऊपर हम डेकोरेशन का सामान रखेंगे। तो ये डेकोरेशन का भी टोटली आपके ऊपर है कि आपको इसमें क्या क्या रख सकते हो। आप इसको अपने ड्रेसिंग टेबल की तरह यूज़ कर सकते हो या प्लांट्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। बट मैंने इसको यूज़ किया, ऊपर ड्रीम लेटर मैंने बनाया हुआ था, DIY किया था, उसको रखा है। और इसी के साथ ये 4 बुद्धा थे छोटे छोटे क्यूट से, इनको रखा है। और नीचे की साइड में पहाड़ी कपल का बोतल में मैंने DIY किया था, उसको रखा है। और एक बहुत प्यारा सा ये LED कैंडल रखा हुआ है। और ये कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स है, इसको मैंने डेकोरेट किया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल था एंड बहुत ही ईजी था इसको डेकोरेट करना। इस दिवाली सफाई करते समय आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिसका आप रीयूज़ करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार से आप नई नई चीज़ें लाके ही अपने घर को डेकोरेट करें। इस तरीके से छोटे से चीज़ों से भी अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे तो हम पूरे साल भर अपने घर को साफ़ करते रहते हैं, बट जो दीपावली की साफ़ सफाई रहती है ये और दिन से थोड़ी सी अलग रहती है, क्योंकि दीपावली के टाइम पे हम अपने घर के हर एक कोने को क्लीन करते हैं जो हम डेली बेसिस में नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरा लिविंग रूम है। तो लिविंग रूम में मैंने काफ़ी चेंजेस किए। कुछ चीज़ें जो डेकोरेशन की थी एक जगह से हटा के उसको दूसरी जगह रिप्लेस किया। इससे रूम्स का भी नया लुक आ जाता है। और जो सोफ़े वगैरह थे उनको भी मैंने एक जगह से हटा के दूसरी जगह रिप्लेस किया। और जितने कर्टन्स थे उसको सबसे पहले वॉश किया, क्योंकि जो कर्टन्स होते हैं इनको हम डेली बेसिस में वॉश नहीं करते हैं या मंथली, 3 से 4 महीने में एक बार ये कर्टन्स क्लीन होते हैं। तो जितने भी रूम्स में थे, किचन में थे और जिस भी डोर विंडोज़ में थे, सबको मैंने एक बार निकाल दिया और सबको वॉश करने के लिए रख दिया। और जब हम इनको वॉश करते हैं जो इसकी रिंग्स रहती हैं वो अक्सर निकल जाती हैं। तो ऐसा ना हो तो आपने क्या करना है, सारे जो कर्टन्स हैं एक एक या दो दो आप ले लीजिए और इनके रिंग्स में इस तरीके से आप पकड़ लेना है। तो आपने ले लेना है, एक नोट ले लेना है या कोई रस्सी ले लेनी है और इस तरीके से आपने रिंग्स में डालना है। और यहाँ पे 2-3 आप नोट्स लगा लीजिए। अगर आप वॉशिंग मशीन में वॉश कर रहे हैं या सिंपली अपने हाथों से वॉश कर रहे हैं और इसके जो रिंग्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से हल्का गुनगुना पानी ले लिया था, इसमें लिक्विड डिश वॉश डाल दिया था और उसके बाद जितने भी कर्टन्स थे सारे रूम्स के उसमें इस तरीके से 1 घंटे के लिए अच्छे से डिप करके रख लिया था। तो जितना भी डस्ट था या कितने भी गंदगी इन पर्दों में थी वो आराम से निकल गई थी। और उसके बाद मैंने इसको वॉश करके धूप में सुखाने के लिए डाल दिया। करते हैं अपने रूम्स की डीप क्लीनिंग। तो डीप क्लीनिंग का सबसे पहले रूल रहता है कि आप सफाई ऊपर की साइड से करें, जो छत की साइड रहती है, क्योंकि ये ऐसी साइड रहती है जहां हमारा डेली बेसिस में ध्यान नहीं जाता है। पर दिवाली में घर का हर एक कोना है जहां हम अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो अच्छे से मैंने जितनी फ़ोटो फ्रेम्स थी सबको अच्छे से क्लीन कर दिया था। और मैंने ये एडजस्टेबल रॉड ले रखा है, इसकी हेल्प से जितने भी जाले वगैरह लगे हुए थे उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था।
जितना भी डेकोरेशन का सामान था सबको निकाल के अच्छे से पहले मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद सबको एक एक करके डेकोरेट किया या उनकी जगह चेंज कर दी। तो दीपावली का नाम सुनते ही फैमिली के हर मेंबर्स के माइंड में अलग अलग थॉट्स बनने लग जाते हैं। जैसे बच्चे हैं, बच्चों का दीपावली का नाम सुनते ही सबसे पहले उन्हें पटाखे, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स ये सब आते हैं। और जो घर के बड़े मेल्स रहते हैं उनका पार्टी, शॉपिंग, पटाखे, अलग अलग डिशेस खाना ये सब रहता है। और जो घर की होम मेकर्स रहती हैं उनके मन में सबसे पहले दीपावली का नाम सुनते ही साफ़ सफाई आ जाती है, डेकोरेशंस, अलग अलग डिश बनाना, शॉपिंग करना और भी कई चीज़ें, सबके अलग अलग थॉट्स आते हैं दीपावली से रिलेटेड। और इस बहाने पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाती है और एक नया लुक मिल जाता है घर को। तो जितने भी प्लांट्स थे उनको मैंने बाहर रख दिया था, क्योंकि वीकली में एक बार 1-2 दिन जितने भी प्लांट्स होते हैं रूम्स में उन सबको मैं बाहर रख लेती हूँ। और अब सफाई करेंगे सोफ़े की, और थोड़ा-सा और मैं चेंजेस करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये शेल्फ लैडर था, इसको मैं इसकी प्लेसेस चेंज कर दूँगी, क्योंकि एक ही चीज़ को हम बार-बार देख के ना खुद भी बोर हो जाते हैं। तो अपने घर पे ही छोटी-छोटी चेंजेस कर सकते हैं। और घर तो हम डेली चेंज नहीं कर सकते हैं, बस घर में पड़े सामानों को थोड़ा-सा आप एक्सचेंज कर दीजिए एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही आपके घर को एक नया लुक मिल जाता है। तो जब भी हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो जो विंडोज़ रहती है इनको भी ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि डेली हवा वगैरह आती है वहाँ से, तो काफ़ी डस्ट भी विंडोज़ में बैठ जाती है। तो विंडोज़ भी अच्छे से साफ़ कर ली थी और सोफ़े को भी मैंने हटा के अच्छे से पीछे साफ़ कर लिया था, क्योंकि घर पे छोटा बेटा है तो अक्सर वो कुछ ना कुछ फेंक ही देता है। बच्चों को कितना भी रोके पर इनको उतना समझ तो रहता है नहीं। तो मैंने सारे सोफ़ों को निकाल के उनके पीछे अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो सोफ़े तो हम डेली बेसिस में उनको साफ़ नहीं करते हैं उनके पीछे। तो एक बार मैंने अच्छे से इनको सोफ़े को हटा दिया था और सोचा कि क्यों ना आज इसकी प्लेस ही चेंज की जाए। और अगर आप भी अपने घर की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं मंथली, या किसी फेस्टिवल की या दिवाली की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप प्लान करके रखें कि कितने दिन में आपको कितनी अपने रूम्स की डीप क्लीनिंग करनी है। ये नहीं कि एक ही दिन में आप पूरे घर को डीप क्लीनिंग करने लग जाएं, इससे आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी और आप बहुत स्ट्रेस लेने लग जाएंगे और चिड़चिड़ फील करेंगे। सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखें कि आपको कितने दिन में कितने रूम्स को अच्छे से डीप क्लीनिंग करना है। जैसे आप एक दिन किचन साफ़ कर सकते हैं, एक दिन बेडरूम, या एक दिन कर्टन्स, बेडशीट, या जितने रग्स, कारपेट हैं, इस तरीके से आप हर काम को डिवाइड करके रख लीजिए। तो आप इससे बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। और ऐसी लेडीज़ें होती हैं दूसरों को देख के अपने घर में वैसे ही डीप क्लीनिंग करने लग जाती हैं कि दूसरे ने एक दिन में पूरा साफ़ सफाई कर ली तो मैं भी एक दिन में पूरा साफ़ सफाई करूँगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर किसी का घर अलग रहता है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग रहता है। तो हमेशा अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ही साफ़ सफाई करें। हर दिन अलग अलग सेक्शन लेके काम करें। ये नहीं कि एक दिन में पूरा ही घर को आप साफ़ करने लग जाएं, और एक दिन में पूरा घर वैसे भी साफ़ नहीं होता है। ऊपर से आप मेंटली स्ट्रेस भी लेंगी, फिर चिड़चिड़ करेंगी, और बच्चों से या फैमिली मेम्बर से फिर आप अच्छे से भी बात नहीं करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, हर चीज़ का प्लान करके तभी अपने घर की डीप क्लीनिंग करें। और यहाँ पे मैंने लाइट्स लगा दी थी, क्योंकि बिना लाइट्स के तो दीपावली अधूरी है। और इस तरीके से मैंने अपना पूरा लिविंग रूम का लुक ही चेंज कर दिया। मैंने अपने जो लिविंग रूम है इसमें जो सोफ़े थे उनकी जगह चेंज कर दी, तो काफ़ी यहाँ पे स्पेस मिल गई, क्योंकि बच्चे यहाँ पे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ यहीं पे करते हैं और खेलते रहते हैं, तो उनको भी काफ़ी स्पेस चाहिए, तो काफ़ी स्पेस मिल गई। और जो आप ये कार्डबोर्ड देख रहे हैं ये इसमें गीज़र है, क्योंकि इस सरकारी क्वार्टर में हमारे पास गीज़र पहले से नहीं अवेलेबल था, तो हमने गीज़र मंगाया हुआ है, इसको इंस्टॉल करना है, इसलिए यहीं पे ही रखा हुआ है। लिविंग रूम में सारी चीज़ चेंज करने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा था लिविंग रूम। बेडरूम की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो बेडरूम की डीप क्लीनिंग करने के लिए यहाँ पे मैं आपको पहले अपना बेडरूम दिखा देती हूँ। इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, ज़्यादा मैंने चेंजेस नहीं किए, बस थोड़ा बहुत चेंज किया, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस है नहीं, और यहाँ पे फ्रिज भी रखा हुआ है इसी बेडरूम में, तो काफ़ी स्पेस ये ले लेता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी प्लेस ही चेंज की जाए। तो यहाँ पे भी बिल्कुल स्पेस नहीं मिल रही थी। यहाँ पे स्टडी टेबल भी रखा था, बेड भी रखा हुआ था, तो जहाँ पे चेयर रखी थी उस चेयर को पहले मैंने हटाया, और इतनी सी जगह पे मैंने फ्रिज को अच्छे से एडजस्ट करके रख लिया। तो सबसे पहले फ्रिज के ऊपर जो भी सामान रखा था उसको निकाल दिया था। फ्रिज के ऊपर सिर्फ मैंने एक मनी प्लांट रखा हुआ है। बोलते हैं फ्रिज के ऊपर ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए, तो बस मैंने एक मनी प्लांट रखा है। उसके बाद जो फ्रिज के पीछे
वेस्ट पानी आता है उसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था और उसको उसकी जगह पे लगा दिया था। और जो इसके ऊपर कवर रखा था उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था और फ्रिज को अच्छे से मैंने एक कोने पे इस तरीके से रख दिया था। और उसके बाद इसके जो कवर्स थे उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके अच्छे से बिछा दिया था। तो फ्रिज भी अच्छे से खुल रहा था और यहाँ पे कुछ मनी प्लांट रख दिया था, तो चेक कर लिया था फ्रिज कहीं बेड में लग तो नहीं रहा है, तो अच्छे से ही खुल रहा था। तो काफ़ी स्पेस मिल गई थी इस फ्रिज को हटाने के बाद। बेडरूम में मैंने सबसे पहले क्लीन किया यहाँ पे की विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ में काफ़ी धूल वगैरह बैठ जाती है, क्योंकि हवा बाहर से आती रहती है, उसके साथ धूल मिट्टी वगैरह आती है। तो अच्छे से इसको मैंने साफ़ कर दिया था जो कपड़े धोने वाला ब्रश रहता है उससे, क्योंकि जाली रहती है, छोटे छोटे उसमें होल्स रहते हैं, तो उससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने झाड़ू के हेल्प से अच्छे से इस विंडो को साफ़ कर दिया था, क्योंकि हल्की ठंडी आ चुकी है। तो जो इसके ग्लास वाली विंडो है उनको भी मैंने बंद करके रख दिया था। डेली बेसिस में तो हम विंडोज़ को साफ़ नहीं करते हैं, तो महीने 2 महीने में एक बार मैं इनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने इसको हाफ़ कवर कर लिया था, क्योंकि अंदर से बाहर दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद फिर मैंने रॉड ले लिया था, ये क्लीन करने वाला जाली वगैरह। तो सारे सामान को मैंने उठा के अच्छे से साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे जाले बहुत जल्दी जल्दी लग जाते हैं, तो जो मैंने ये जाले साफ़ करने वाला ब्रश ले रखा है बहुत ही अच्छा है, इससे काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और यहाँ पे जो वॉल्स में डेकोरेशन का सामान रखा था उनको भी निकाल के अच्छे से साफ़ कर लिया था। डेली तो हम इनको साफ़ नहीं कर पाते हैं, तो अच्छे से मैंने सारे सामान को निकाल के साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे कुछ बच्चों के टॉयज़ रखे हुए थे, इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट वगैरह बैठ गई थी, तो इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। इनके ऊपर भी जाले वगैरह लगे हुए थे। तो दीवारों को भी अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि जो दीवार होते हैं ना उसमें धूल दिखती नहीं है, बट जब आप अच्छे से देखेंगे ना तो काफ़ी डस्ट वगैरह उसमें बैठी रहती है। और पंखे को ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि गर्मी में तो पंखे चलते रहते हैं तो उतना दिखता नहीं है इसकी धूल, बट जब पंखे बंद करते हैं तब पता चलता है कि इसमें कितना डस्ट वगैरह बैठा हुआ है। तो पंखे भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने बच्चों के टॉयज़ रखे हुए हैं, क्योंकि जो मेरा छोटा बेटा है एक ही टॉयज़ को देख देख के बोर हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ दिन के लिए उन टॉयज़ को अच्छे से पैक करके दोबारा से ऊपर रख लेती हूँ, फिर थोड़े दिन बाद उसको देती हूँ, तो उसको ऐसा लगता है कि ये टॉय बिल्कुल नए हैं, फिर वो दोबारा उनसे खेलने लग जाता है। तो इसमें भी काफ़ी डस्ट बैठी हुई थी, ऊपर रखे हुए थे, तो सबको अच्छे से क्लीन कर दिया था और फिर ऊपर मैंने अच्छे से एडजस्ट करके रख लिया था। तो जैसे वो एक टॉय से बोर हो जाता है तो उसको रख के फिर वो दूसरा टॉय से खेलने लग जाता है। तो इस तरीके से मैं अच्छे से इनको पैक करके दोबारा से ऊपर रख लूँगी। तो सारे टॉयज़ को अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद अब मैं इनको अच्छे से एडजस्ट करके ऊपर की साइड मैंने रख दिया था। तो इस तरीके से मैंने अपने बेडरूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली थी। और उसके बाद मैंने इस रूम में अच्छे से झाड़ू पोछा लगा के सबको साइड रख दिया था। अब जब यहाँ से फ्रिज हटा दिया था तो काफ़ी स्पेस मिल गई थी मुझे, और जितने भी वॉल्स में डेकोरेशन का सामान रखा था सबको एक एक करके मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और मंदिर को मैं एक दिन दूसरे दिन साफ़ करूँगी, क्योंकि आज एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से मैंने सबको अच्छे से एडजस्ट करके रख लिया था। और यहाँ पे जो मेरे बड़े बेटा है उसके स्टडी टेबल पे हमने लैपटॉप और प्रिंटर भी यहीं पे रखा है, क्योंकि ज़्यादा जगह है नहीं, रूम छोटे छोटे हैं, तो उनको ऐसे ही एडजस्ट करके रखा हुआ है मैंने। और यहाँ पे मैंने एक जो सरकारी बॉक्स आता है ना उसको रख के यहाँ पे सिटिंग बैठने के लिए बना दिया है, और इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक नया लुक भी मिल गया और काफ़ी स्पेस मिल गई। तो इस तरीके से मैंने अपने बेडरूम को डीप क्लीनिंग किया। और उसके बाद मैंने थोड़ा और टाइम बच गया था मेरे पास, तो मैंने अपने जो बाथरूम है उसको भी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दिया था। तो कई लोग जो बाथरूम होता है उसको हमेशा इग्नोर करते हैं, बाथरूम को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि बाथरूम भी उतना ही मेन है जैसे और रूम्स रहते हैं। क्योंकि अगर कभी आपके गेस्ट वगैरह आ गए, अगर वो बाथरूम यूज़ करते हैं तो आपको खुद ही अच्छा फ़ील नहीं होता है कि पता नहीं बाथरूम कैसा है, गंदा है, क्या है। तो हमेशा उसको ऐसे साफ़ करें जैसे और रूम्स करते हैं। तो इसके डोर्स वगैरह थे उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके रख लिया था, जितने जो बकेट्स वगैरह थे उनको भी क्लीन कर दिया था। क्योंकि दीपावली एक ऐसा फेस्टिवल है जब हम अच्छे से हर घर के कोने को क्लीन करते हैं। वैसे तो मैं मंथली इनको क्लीन करती रहती हूँ या 15-15 दिन में। तो मैंने सोचा आज पूरा रूम्स डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो बाथरूम को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो जितने इसके बकेट बास्केट वगैरह रखे थे उनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, मग्स वगैरह को। और उसके बाद जब भी आप बाथरूम यूज़ करें उसके बाद अपने बाथरूम में इस तरीके से वाइपर से ज़रूर साफ़ करें सारे पानी को, क्योंकि पानी अगर बाथरूम में रह जाता है ना तो स्मेल वगैरह रहती है, तो ऐसा ना हो तो वाइपर से साफ़ करते रहिए। जो कर्टन्स थे अच्छे से सूख गए थे,
तो इनको भी मैंने एक एक करके सारे रूम्स में लगा लिया था। और इस बार मैंने अपने लिविंग रूम में एक और कर्टन ऐड किया हुआ है, तो इनके बीच में मैंने क्रीम कलर का कर्टन लगाया। इससे एक नया लुक मिल गया इस कर्टन्स को। जो लिविंग रूम की सामने वाली वॉल थी, इसमें से डेकोरेशन का सारा सामान हटा दिया था, क्योंकि अब दीपावली आ रही है, तो दीपावली के लिए यहाँ पे इस वॉल को आप डेकोरेट करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे आइटम्स लाके तभी अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। आप बहुत सारे DIYs बना सकते हैं, और जो आपके घर पे सामान पड़ा हुआ है बस आप उसको उसकी प्लेस से चेंज कर दीजिए, तो इससे आपके रूम्स को एक नया लुक दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने अपने इस लिविंग रूम को डेकोरेट किया हुआ है इस दीपावली। और बिना लाइट्स और फ्लावर्स के तो दीपावली अधूरी है। तो अपने घर पे नई नई लाइट्स लाइए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आप सारी लाइट्स लेके आ जाइए, डेकोरेशन का सामान लाइए। आप हर चीज़ का एक बजट बनाइए कि इस दीपावली आप जितना आपका बजट है उस अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अपने घर के लिए ज़रूर लाइए। छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ लाइए या महंगी महंगी चीज़ लाइए तभी आप दीपावली में अपने घर को डेकोरेट करें। जो आपके पास है आप उसी से ही डेकोरेट करें। तो इस तरीके से मैंने अपने लिविंग रूम को डेकोरेट किया, और यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल गई थी, तो एक कारपेट भी मैंने नीचे को बिछा दिया था। और यहाँ पे अभी मैं कुछ और चेंजेस करती रहूँगी आगे आने वाली वीडियोस में। बहुत सारे DIYs बनाऊँगी। तो अपने घर पे पड़े सामानों से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बस आपको अपनी स्किल पहचानने की ज़रूरत है, और आजकल तो यूट्यूब में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप देख के भी डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के घर के जैसे ही आप अपने घर को डेकोरेट करें, आप अपने तरीके से भी अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि आपका जो घर है काफ़ी भरा भरा सा लगता है। तो हर किसी का टेस्ट अलग रहता है। किसी को भरा भरा घर पसंद है, कोजी घर पसंद होता है, और किसी को बिल्कुल सिंपल घर पसंद होता है, ज़्यादा डेकोरेशन का सामान नहीं रहता है। तो हर किसी की चॉइस अलग होती है, हर किसी का टेस्ट अलग होता है। तो मैंने अपने घर को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डेकोरेट किया हुआ है। तो इस दीपावली अगर आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप प्लान करके रखें कि कितने दिन में आपको कितने रूम्स करने हैं। तो हर चीज़ का आप अलग से सेक्शन बना के रखें, और उसके बाद अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से अपने घर को डेकोरेट करके रखें, ना कि दूसरों को देख के। और कोशिश कीजिए कि दीपावली से एक हफ्ते पहले पूरे घर की साफ़ सफाई करके रख ले, जिससे कि आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा दीपावली तक। और उसके बाद आप अपने घर में अलग अलग मिठाइयाँ या डिशेस वगैरह बना सके दीपावली के लिए, और ख़ुद के लिए आप टाइम दे सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे औरों को भी हेल्प मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।